न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देश की सत्ता में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चंदौली स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए विभिन्न योजनाओं का बखान किया। 8 साल में उपलब्धियों का एक बड़ी श्रृंखला है, लेकिन एक वाक्य में कहा जाए तो मोदी सरकार सेवा करने वाली सरकार, गरीबों की भलाई करने वाली सरकार, सुशासन देने वाली सरकार, ईमानदार पारदर्शी सरकार और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली सरकार के रूप में लगातार 2 कार्यकाल में 8 वर्ष पूरे कर रही है और आगे भी तीव्र गति से जन आशीर्वाद से काम करते हुए और सुदीर्घ काल तक इस देश की सेवा करेगी। अभी 2 साल बचे हैं सरकार के, क्या एजेंडा लेकर जाएंगे जनता के बीच? 2 साल में सरकार क्या एजेंडा है? 2 साल में गरीबों की भलाई के जितने टारगेट हैं 100% पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो परियोजनाएं चल रही हैं उसे 100% पूरा करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परियोजनाएं उसे 100% पूरा करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अपने जो प्रयत्न चल रहे हैं उसमें उल्लेखनीय सफलताओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। सुसंस्कृत माता से सुसंस्कृत समाज का निर्माण होता है। युवतियां, महिलाएं सुसंस्कृत होकर परिवार, समाज एवं देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सेवा समिति काशी विभाग और जौनपुर विभाग का प्रारंभिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 27 मई से 2 जून के मध्य वर्ग निवेदिता शिक्षा सदन महमूदगंज में आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण शिविर में 4 जिलों की 300 महिलाओं एवं युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रशिक्षण वर्ग के समापन की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय सेविका समिति की बहनों द्वारा पथ संचलन संपन्न किया गया। पथ संचलन भारत माता मंदिर से शुरू होकर साजन चौराहा, IP मॉल, सिगरा थाना, मलदहिया चौराहा, इंग्लिशिया लाइन होते हुए पुनः भारत माता मंदिर में जाकर समाप्त हुआ। आश्रम सीजन 3 3 जून को रिलीज होने जा रहा है। रिलीज से पहले अभिनेत्री ईशा गुप्ता इसकी सफलता के लिए आशीर्वाद लेने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा करेंगी। बता दें कि हर साल मंदिर का नियमित दौरा करने वाली अभिनेत्री 2 साल के अंतराल के बाद पूजा स्थल का दौरा करने जा रही हैं। अभिनेत्री ईशा गुप्ता के आश्रम सीजन 3 के ट्रेलर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। फैंस ईशा को उनके बिल्कुल नए अवतार में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आश्रम सीजन 3 में देसी अवतार को फिर से परिभाषित करते हुए ईशा गुप्ता ने क्राइम ड्रामा वेब सीरीज को देखने के लिए सभी की रुचि को बढ़ा दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर की अपनी यात्रा के बारे में बोलते हुए ईशा गुप्ता ने कहा कि मैं वास्तव में काशी विश्वनाथ मंदिर की शक्ति में विश्वास करती हूँ। मेरे शो आश्रम के 3रे सीजन की रिलीज से पहले मैं यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मंदिर जाने के पश्चात अच्छा महसूस करती हूँ। बता दें कि ईशा गुप्ता का आश्रम सीजन 3 3 जून को रिलीज हो रहा है। काफी ज्यादा फेमस हुआ। 3 में क्या कुछ खास होगा? 3 की सबसे बड़ी खास बात यह है कि देखिए मैं हूँ 3 में, और 3 की सबसे बड़ी बात यह है कि उसका यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी से मैंने शुरुआत की है और मेरा हमेशा रहा है, मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे आरती करने घाट पे, मगर इस बार मौका मिला तो दर्शन भी हो गए हर हर महादेव जी के और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या होता है शो में, कल रिलीज़ हो रहा है। काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है 3 को लेके जी। और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? 3 में जैसे मैंने बोला खास ये है कि मैं हूँ, मगर स्टोरी बहुत दिलचस्प है। जो एक भ्रम बना हुआ है बाबा निराला का आश्रम पार्ट 1 और 2 में, कैसे जो मेरा कैरेक्टर है सोनिया वो आती है और वो असलियत उनकी निकालती है। मतलब ऑफ कोर्स उन्हें लाया गया है एक इमेज बिल्डिंग के लिए बाबा की, कि इमेज अच्छी सुधार दे वो उनकी इमेज, मगर उसके अलावा भी वो कैसे सब असलियत निकाल के बाहर आती है। मैं क्या असर पड़ेगा इस फिल्म को देख करके? क्या इस फिल्म को देख करके और लोगों को क्या असर पड़ेगा? लोगों को असर नहीं। देखिए हमारी दुनिया में, हमारे पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, पूरे विश्व, अब हमारे बस देश की नहीं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। जब ये लोगों को, मैं अभी बाहर थी 1.5 हफ्ते पहले मैं हिंदुस्तान के बाहर थी
और जब मैं उन लोगों को बता रही मेरा जो नया शो है किस बारे में रिलीज़ है, वो मुझे बोल रहे कि अरे ये तो हर देश में होता है। क्या है ना प्रॉब्लम, हर देश में जैसे मेरे जैसा कोई है, हम सब यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग भगवान को मानने वाले हैं, मगर जब हम अपना अंधविश्वास उन लोगों में लगा देते हैं जो बोलते हैं हाँ हमें पैसे दो, हम भगवान के लोग हैं, हमारे पास ये है वो है, तो गलत बात है। और ये शो उसी बारे में है कि कैसे पूरी जो हमारे देश में होता है कि जिसे हम गॉड्समैन बोलते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं भगवान के बंदे हैं, मगर वो भगवान के नाम पे पैसे भी आपसे लेते हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित कई होटलों में पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुए हैं। इस दौरान पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस के शराब बेच रहे रेस्टोरेंट मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों में भारी मात्रा में शराब की तस्करी चल रही थी। किसी मुखबिर की सूचना से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर इसका भांडाफोड़ किया। इस दौरान शहर के अन्य होटलों में अवैध शराब तस्करी करने वालों में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने जांच में पाया कि रेस्टोरेंट मालिकों के पास शराब बेचने के लिए लाइसेंस नहीं है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। चेकिंग हुआ है, क्या क्या बरामद हुआ है? उच्च अधिकारियों के निर्देशन पे कैंट थाना और उसके आसपास के इलाकों में आबकारी विभाग की टीम के द्वारा ये चेक किया जा रहा है कि यहाँ के जो होटल हैं या रेस्टोरेंट हैं या ढाबे हैं उनमें किसी पर भी अवैध शराब न पिलाई जाए। तो इसी के संबंध में हम लोग ये ड्राइव कर रहे हैं और ये ड्राइव लगातार जारी रहेगी। क्या क्या बरामद हुआ है सर? कुछ रेस्टोरेंट में कहीं पे 1 पौवा कहीं पे 2 पौवा थोड़े बहुत चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसके संबंध में लोगों ने कहा कि साहब ये ग्राहक लेकर के आए हैं, उनको ये सैनिटाइज किया गया, उनको समझाया गया कि अगर किसी भी रेस्टोरेंट में अगर ग्राहक भी ला रहा है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट होटल। सर ये लगातार चेकिंग चल रहेगा? जी, ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी। चंदौली के मनराजपुर में पुलिस रेड के दौरान निशा यादव की मृत्यु को लेकर माकपा माले के कार्यकर्ता व किसान यूनियन के लीडर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। निरंतर भूख हड़ताल के कारण उनकी सेहत में गिरावट आ रही है, जिसका चिकित्सकों द्वारा इलाज भी किया जा रहा है। बीते दिनों पुलिस रेड के दौरान गैंगस्टर एक्ट के आरोपी कन्हैया यादव की पुत्री निशा यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद सैयद राजा पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। पुलिस पर आरोप लगने के बाद जिलाधिकारी ने सैयद राजा थाना इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया था। इस मामले को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। वाराणसी और चंदौली दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों की पुस्तिका रिपोर्ट टू नेशन का विमोचन भी किया। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को पत्रकारों के बीच साझा करते हुए केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि 8 वर्ष में केंद्र की सरकार ने जितनी उपलब्धियों को हासिल की उसको जनता के बीच ले जाना ही हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज जनता के बीच गरीब कल्याण सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें लाभ लेने वाली जनता प्रतिभाग कर रही है। आज जनता भी मानती है कि पीएम स्वनिधि योजना गली मोहल्ले के बीच कारोबार करने वालों के लिए वरदान साबित हुई है। हम टारगेट को समय से पहले हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट पर हम आज की ये मार्च 2022 की कंडीशन में हम $3.2 ट्रिलियन पर पहुंच गए हैं। तो हम तेजी से बढ़ रहे हैं और हम निकट भविष्य में शीघ्र से शीघ्र हम $5 ट्रिलियन की तरफ भारत की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। और लेकिन आज का विषय हम 8 साल के सुशासन पर ही चर्चाओं को केंद्रित किए हैं और उस सुशासन, गरीब कल्याण और हमारी जो है सेवा के विषयों को आपके माध्यम से आगे बढ़ाने। ये 2-3 घटनाएं, शिक्षिका और ये विषय जो आपने रखा है ये दुखद है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवादियों के पांव पूरी तरह से वहाँ उखाड़ दिए गए हैं।
पत्थरबाजों के पांव उखाड़ दिए गए हैं, वो कुछ जगहों पर सिमट गए हैं, अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। उसमें कुछ दुखद परिस्थितियां हो जा रही हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ढूंढ के ऐसे आतंकवादियों को माकूल जवाब तत्काल हमारी सरकार की वहाँ टीम दे रही है। इन सब विषयों से जुड़े हुए हैं, वो समय पर उस पर चर्चा करेंगे। उन्हें मंत्री जी अगर बात की जाए तो पी चिदम्बरम ने कहा है कि जिस तरह से 8 सालों में अर्थव्यवस्था बेपटरी पे आ गई है। पी चिदम्बरम और उनका जीडीपी बढ़ी है, तथ्यों के संग रखा है, यही पी चिदम्बरम को पूरा जवाब। और मैं वहाँ पर जो वहाँ की सारे लोग सर्वदलीय बैठक के लोग उस पर चर्चा किए हैं, उस चर्चाओं को आपने देखा होगा। लेकिन यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? सरकार, योगी सरकार कानून सम्मत राज चला रही है और हम कानून सम्मत राज से जनता की सेवा करते हैं।